Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the theorem in the name of interior angles test. Okay? अब आप बोलोगे हम ऐसा कुछ पहले देख चुके हैं. हाँ, हमने देखा है 2-3 वीडियोस पहले. वो था इंटीरियर एंगल थ्योरम. ओके? सो एक बार पहले इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या था वो देख लेते हैं. इंटीरियर एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, then the interior angles formed on either side of the transversal are supplementary. मतलब वहां पर गिवन पार्ट में ऑलरेडी बोला गया था कि दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. देखो, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये गिवन पार्ट था और ये बताना था कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड हुए ना ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड में एक पेयर तैयार हुआ है एंगल 1, एंगल 2, और लेफ्ट में एक पेयर तैयार हुआ है एंगल 3 एंड एंगल 4. तो हमको बताना था कि ये जो इंटीरियर एंगल के पेयर तैयार हुए दे आर सप्लीमेंट्री. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 बताना था और एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 बताना था. ये था इंटीरियर एंगल थ्योरम. थ्योरम में, इंटीरियर एंगल थ्योरम में लाइंस ऑलरेडी पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बताना है. वैसे ही आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, उसमें भी लाइंस ऑलरेडी पैरेलल थी गिवन में, बस ये बताना था कि कोई एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. और अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम में भी लाइंस ऑलरेडी पैरेलल था गिवन में, बताना ये था कि कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मतलब इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल थ्योरम, थ्योरम जब आपने देखे तो तीनों ही केसेस में गिवन कॉमन था कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. बस इंटीरियर एंगल थ्योरम में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बताना है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है और अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम में पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है. अब जो टेस्ट देखना है, जैसे अब इंटीरियर एंगल टेस्ट है वैसे ही आगे हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट. सो इंटीरियर एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल टेस्ट एक दूसरे के कॉन्वर्स है. कॉन्वर्स मतलब क्या? जो थ्योरम का गिवन पार्ट था वो टेस्ट का टू प्रूव हो जाएगा और थ्योरम में जो प्रूव करना था वो टेस्ट का गिवन हो जाएगा. बराबर है? और ऐसा ही करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के साथ होगा और अल्टरनेट एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल टेस्ट के साथ होगा. एक और बात, इंटीरियर एंगल थ्योरम का प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ था और इंटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से हमने करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और अल्टरनेट एंगल थ्योरम प्रूफ किया था. वैसे ही इंटीरियर एंगल टेस्ट का जो प्रूफ है वो भी इनडायरेक्ट प्रूफ है और सेम इंटीरियर एंगल टेस्ट की मदद से हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट प्रूफ करने वाले हैं. बराबर है? तो अच्छे से ध्यान देना, ये अब सेकंड इनडायरेक्ट प्रूफ है आपका ज्योमेट्री का. बराबर है? इंटीरियर एंगल थ्योरम आपको क्लियर हो गया. तीनों ही थ्योरम्स में लाइंस ऑलरेडी पैरेलल दिए हैं. बराबर है? और तीनों ही टेस्ट में लाइंस पैरेलल बताने पड़ेंगे. बराबर है? ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब देखो, हम ये स्टेटमेंट देखते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट का. इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस, ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लाइंस, सेपरेट लाइंस. ओके? सो इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, किसने तैयार किए? ट्रांसवर्सल ने. कहां पर? टू डिस्टिंक्ट लाइंस पर. आर सप्लीमेंट्री. इफ से लेके देन तक का पार्ट गिवन पार्ट है. मतलब गिवन पार्ट में आपको ये बता दिया गया है कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है. थ्योरम में बताना था कि दे आर सप्लीमेंट्री. यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है. Then the two lines are parallel. आपको वो दो लाइंस पैरेलल बतानी है, जबकि थ्योरम में लाइंस ऑलरेडी पैरेलल दी थी. बराबर है? फिर से एक बार देखो स्टेटमेंट. If the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary. दो distinct lines है तो मैं यहाँ पे दो अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं. ये दो अलग अलग लाइंस है और ये उनका ट्रांसवर्सल है which intersects transversal XY intersect line AB at point P and CD at point Q. तो अब देखो, ये दो अलग अलग लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये क्या बोल रहा है? इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल ऑलरेडी सप्लीमेंट्री है. तो अब देखो आपका गिवन क्या है? line XY is transversal of two distinct lines
ए बी एंड सी डी, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल, देखो इंटीरियर एंगल ये बी पी क्यू दिस वन प्लस पी क्यू डी, इनका सम 180 है, ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है फिर? टू प्रूफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, देखो उन्होंने बोला है। देन के बाद वाला पार्ट टू प्रूफ का है, ओके। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, हमको लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी बताना है, बराबर है। अब देखो आप दोनों का गिवन टू प्रूफ कंपेयर करोगे तो इंटीरियर एंगल थ्योरम का गिवन था लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, यहां पर हमें बताना है टू प्रूफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इंटीरियर एंगल थ्योरम का प्रूफ क्या था कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बताना है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, सो दे आर कॉन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब मैं ये चीज रब कर रहा हूं। अब आप देखो इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है, बराबर है। हमने स्टेटमेंट की मदद से फिगर लिखा और फिगर और स्टेटमेंट की मदद से गिवन और टू प्रूफ लिखा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ है, बराबर है। अब इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो चीज प्रूफ कर रहा है उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। हमको इन्होंने क्या बताने को बोला है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी है, ऐसा बताओ। हम क्या बोल देंगे, सपोज लाइन ए बी इज नॉट पैरेलल टू लाइन सी डी, इनडायरेक्ट प्रूफ है, बराबर है। सो हमने बोल दिया सपोज लाइन ए बी इज नॉट पैरेलल टू लाइन सी डी। अब अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, सो देयरफॉर दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। ओके, so suppose they intersect each other at point T। ओके, देखो ये अलग फिगर मैं बना रहा हूं यहां पे। ये ए हो गया आपका, ये बी, जैसे सी, ये डी है, एक्स वाई पी क्यू पॉइंट, और ये आपका टी पॉइंट। अब देखो अगर लाइन ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है तो अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। ओके, इस पर से ये लाइन आई, दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट करे तो कोई पॉइंट बताना पड़ेगा, तो सपोज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी, देयरफॉर ट्राइंगल ये PQT इज फॉर्म्ड, बराबर। ट्राइंगल PQT फॉर्म हो रहा है। और पिछला ही वीडियो में हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब ट्राइंगल PQT इज फॉर्म्ड, देयरफॉर एंगल PQT दिस वन प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ। देखो PQT दिस वन, QPT दिस वन एंड PTQ, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, ये तीनों एंगल का सम 180 है। ये जो PQT है इसे मैं PQD लिख सकता हूं। PQT है, एक्सटेंड करके D तक जा सकते हैं, कॉमन एंगल्स का कंसेप्ट है। और ये जो QPT है मेरा, ओके, इसे मैं QPB लिख सकता हूं। रीजन मैं दे दूंगा कॉमन एंगल्स, रीजन नीचे देते हैं, उस साइड की जरूरत पड़ेगी। बराबर है, दैट इज एंगल, ये जो QPB है इसको मैं BPQ लिख दूंगा, BPQ लिख दिया। देखो मिडल वाला P वैसा की वैसा रहा, बस B और Q इंटरचेंज हुए, मतलब QPB को मैंने BPQ लिखा, कुछ अलग नहीं। प्लस एंगल ये PQD प्लस एंगल PTQ इज 180 डिग्री।
अब BPQ प्लस PQD क्या लिया है हमें 180 डिग्री, therefore 180 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज 180 डिग्री, रीजन गिवन। अब 180 180 इक्वल टू के अपोजिट साइड है, सेम वैल्यू विद सेम साइन, कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या बच गया फिर अब, therefore एंगल PTQ इज 0 डिग्री, एंगल PTQ क्या बच गया 0 डिग्री। अब देखो अगर एंगल PTQ 0 डिग्री हुआ, बराबर है, सो PT लाइन और ये QT लाइन अलग अलग थोड़ी रहेगी, एक ही रहेगा, बराबर है। Therefore lines PT and QT, that is lines AB, देखो ये PT यानी ही AB एंड QT यानी ही CD आर सेम या फिर आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन है, सेम लाइंस, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज lines AB and CD are distinct, अलग अलग ऐसा बोला है, बराबर है। देखो यहां पे भी हमने वो वर्ड यूज किया है गिवन में। क्या हुआ यहां पर, हमने बता दिया कि एंगल PTQ 0 डिग्री आएगा। अब ये अगर एंगल 0 डिग्री हो गया PTQ, तो ये दोनों लाइन एक ही रहेगी, बराबर है, तो ये उनके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा ना, बराबर। तो दोनों लाइंस क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट, मतलब लाइन PT यानी AB और QT यानी CD आर कोइंसिडेंट, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि लाइंस AB एंड CD आर डिस्टिंक्ट लाइंस, ओके। देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। और हमारा assumption क्या था कि सपोज लाइन AB इज नॉट पैरेलल टू लाइन CD, अपना assumption रॉन्ग हो गया, मतलब लाइन AB is parallel to line CD, this is proved, okay। अब फिर से पूरा थ्योरम एक बार देखो। अल्टरनेट एंगल टेस्ट स्टेटमेंट क्या है, आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ इंटीरियर एंगल टेस्ट, ओके। सो आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट है if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines, distinct ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पैरेलल मत लिख देना क्योंकि लाइंस पैरेलल ऐसा तो बताना है। so if the interior angles formed by transversal of two distinct lines are supplementary, यहां पर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, गिवन है, तो हमें बताना है then the two lines are parallel। so हमने दो लाइंस बनाई AB और CD और XY से ट्रांसवर्सल, लाइन XY is transversal of two distinct, ये वर्ड यूज करना है, distinct lines AB and CD। और गिवन में क्या बोला है, इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल BPQ प्लस PQD इन दोनों का सम क्या आएगा 180। हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन AB is parallel to line CD। अब प्रूफ बहुत आसान है, इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो प्रूफ पूछा है उसका उल्टा लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करने को बोला है कि लाइन AB is parallel to line CD, हम बोलेंगे सपोज दैट लाइन AB is not parallel to line CD। अब अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरसेक्ट करेगी, therefore they must be intersecting, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। so suppose they intersect each other at point T, तो देखो ये अलग फिगर हमने बनाया, they are intersecting each other at point T, तो ट्रायंगल PQT तैयार हो गया, बराबर है। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, मतलब एंगल PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ तीनों का सम 180। अब ये जो PQT है मैंने इसको PQD लिख दिया, ओके। ये T को मैंने एंड पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोग एंड पॉइंट ही एक्सटेंड कर सकते हैं, बीच वाला नहीं। तो PQT को PQD लिखा, बाद में PQD क्यों लिखा, यहाँ पे PQD है कहीं ना कहीं, और ये जो QPT था इसको QPB लिखा, QPB है यहाँ पर इसलिए, और ये PTQ जैसा कि वैसा। अब ये QPB को उल्टा कर दिया, PQ लिखा, ये चलता है, बीच वाला नहीं चेंज होने को ना। देखो ये QPB
और BPQ वन एंड द सेम थिंग, एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। मैं इसको QPB बोलूं या BPQ बोलूं, एंगल का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। तो ये QPB को मैंने BPQ लिखा, प्लस PQD प्लस PQT इज 180, PTQ इज 180, सॉरी। अब ये एंगल BPQ प्लस PQD तो 180, दिस इज गिवन, 180 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल PTQ क्या बचेगा, 0 डिग्री। अब अगर एक एंगल 0 डिग्री आ गया तो वो दोनों लाइन जो है वो सेम रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। इसका मतलब लाइंस PT एंड QT, दैट इज लाइंस AB एंड CD आर कोइंसिडेंट, मतलब सेम है, अलग अलग नहीं है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज लाइंस AB एंड CD आर डिस्टिंक्ट, ऐसा दिया है हमें, तो ये गलत हो गया, मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। और अजम्पशन क्या था कि लाइन AB इज नॉट पैरेलल टू लाइन CD, ये रॉन्ग हो गया, मतलब लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, हेंस प्रूफ। काफी आसान थ्योरम है, इनडायरेक्ट थ्योरम है। नाम ध्यान में रखना, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी थ्योरम्स है, इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, तीनों में ऑलरेडी लाइंस पैरेलल दी है। और जितने भी टेस्ट रहेंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इनमें लाइंस पैरेलल बताना रहेगी, बराबर है। इंटीरियर एंगल थ्योरम में आपको पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बताना है, इंटीरियर एंगल टेस्ट में वो गिवन में दिया रहेंगे कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और अब इंटीरियर एंगल टेस्ट की मदद से हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट प्रूव करेंगे, ओके।